प्रदेश अपनी अलग पहचान रखता है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपराएं, यहाँ की धरोहर अपनी विशिष्ट पहचान के कारण दुनिया भर में अलग स्थान बनाती है। तो मैं एक ऐसी यात्रा पर आपको लेकर चलने वाला हूँ जिसमें तमाम बातें होंगी, संस्कृति की बात भी होंगी, धरोहर को भी समझेंगे और वो स्थान भी देखेंगे जहाँ धार्मिक पुरातन पद्धति के दर्शन तो होते ही है, लेकिन यहाँ की परंपराएं बहुत कुछ कहती है। तो शुरुआत करने वाला हूँ मस्सलकनपुर के दरबार से। कहते हैं विंध्याचल में विराजी है मस्सलकनपुर में माता विजासन, लेकिन इसके पीछे है क्या, आखिर माँ कैसे प्रकट हुई, तो समझते हैं आज बारीकी से इसी को। लाखों वर्षों से तने खड़े ये पेड़, ये पहाड़ियां, ये घाटियां अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए हैं। कई मान्यताएं हैं और कई विश्वास भी जो इनसे जुड़े हुए हैं। यहाँ हर मोड़ चौंकाता है। माँ विंध्यवासिनी यहाँ पर कैसे प्रकट हुई, इसे लेकर कई तरह की मान्यताएं और कथाएं कही जाती हैं। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि रक्त बीज दैत्य से परेशान होकर सारे देवता माता की शरण में पहुंचे। देवी ने विकराल रूप लेकर इसी जगह पर रक्त बीज का संहार किया और इसी विजय पर देवताओं ने माता की स्तुति की। इस विजय के बाद माता को जो आसन दिया गया, उसी के कारण देवी का नाम विजासन हुआ। किंवदंती जो है उसमें दुर्गा सप्तशती में भी ये है कि विंध्याचल निवासिनी, विंध्याचल पे जो भी देवियाँ, ये विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत में जो भी देवियाँ हैं वो विंध्यवासिनी। अब उन्होंने समय समय अनुरूप नाना प्रकार के जो है रूप धारण करे। तो रक्तबीज नाम के जो असुर थे वो राक्षसों को मार करके भगवती ने इस स्थान पे विश्राम किया क्षण मात्र के लिए। विजय के बाद आसन आरूढ़ हुई, इसलिए उनको विजयासन के नाम से जाना गया। कहते हैं पहले यहाँ बियाबान जंगल थे, आने जाने के नाम पर बस बैलगाड़ी और निजी साधन भर थे। मंदिर कब बना इसकी कोई तारीख इस पर नहीं लिखी है। लेकिन लोगों के जिक्र में 400 साल पुराना होने की बात हमने सुनी। एक दफा जब जानवरों का कारोबार करने वाले बंजारे यहाँ से होकर गुजरे तो एक रात ठहर गए। इसी दौरान उनके जानवर यहाँ से चोरी हो गए। इससे परेशान बंजारों को रात में मां के रूप में एक कन्या मिली, जिसने विजासन की जगह बताकर वहां मंदिर बनाने की बात कही। बंजारों ने ये बात मान ली और उनके चोरी गए जानवर उन्हें मिल गए। माँ के मंदिर के पीछे भी बड़ी किंवदंती है। कहते हैं कि जब बंजारे निकले राजस्थान से मध्य प्रदेश की तरफ, तो इसी तरह एक बड़े जंगल में वो रुक गए, पेड़ के नीचे। इसी तरह का बड़ा पेड़ रहा होगा। जब मैं सोचता हूँ जंगल के बीच में खड़े होकर, तो याद करता हूँ कैसा मनोरम दृश्य होगा। और जब बंजारे यहाँ पहुंचे होंगे तो उनके मन में क्या रहा होगा। इसी तरह पेड़ के नीचे वो रुक जाते हैं और जब रुकते हैं तो फिर पता लगता है सुबह जब नींद खुलती है कि उनके सारे जानवर चोरी हो गए। वो अपने बैल यानी जानवरों का व्यापार करा करते थे, गाय बैल का व्यापार करा करते थे, चोरी हो जाते हैं। तो फिर जंगल में इसी तरह मैं जिस तरह जंगल से आज गुजर रहा हूँ, पेड़ के नीचे अचानक एक कन्या आ जाती है और कन्या का रूप कहते हैं वो माता का रूप था। और जब वो कन्या से आह्वान करते हैं, बात करते हैं, तो वो बताती हैं कि थोड़ी दूर जाइए, वहाँ पर आपको एक माता मिलेगी और वहाँ जाकर आप अपना आह्वान कीजिए, उनसे अपनी याचना कीजिए, तो आपका काम हो जाएगा। थोड़ी ही देर में जब वो वहाँ से निकल जाती है, मंदिर पहुँचते हैं, तो थोड़ी देर में वो जानवर उनके मिल जाते हैं जो चोरी हो जाते हैं। और इसी तरह आज भी जंगलों में आपको ये तमाम जंगली जानवर कहें या पशु कहें मिल जाएंगे। लेकिन बड़ी अलग तरह की किंवदंतियाँ हैं और मंदिर के बारे में जितनी बातें करेंगे। और फिर ये भी कहा जाता है कि उन बंजारों को जब अपना काम पूरा हो गया, पशु मिल गए, तो उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया था। कि यहाँ घनघोर जंगल था। ये पहले वाहन साधन सुविधा नहीं थी, नो मोटर गाड़ी। तो लखा बंजारा नाम के जो जाति होती थी वो यहाँ से बैलों पे जो है अपना सामान ले करके और जो है मवेशियों में सामान लाद के निकलते थे। वो उन्होंने यहाँ डेरा डाला। डेरा डालने के बाद वो अपने काम में व्यस्त हो गए, खाना आना बनाने लगे। उनके मवेशी थे तो ये जंगल में गुम हो गए, तो वो परेशान हो गए, उनको मवेशी नहीं मिल रहे थे। तो वो ढूंढ रहे थे जंगल में। ढूंढते वो इस स्थान पे जब आए हैं, तब वहाँ कन्या के रूप में भगवती ने उनको मिली।
तो उन्होंने पूछा कि भाई इस जंगल में, घनघोर जंगल में आप लोग क्या ढूंढ रहे हो? तो बोले हमारे मवेशी गुमे हुए मिल नहीं रहे हैं। बोले मिल जाएं तो क्या करोगे? तो बोले जैसा आप कहेंगे वैसा हम कर देंगे। तो वो उन्होंने फिर वो पत्थर उठा करके बोले ये पत्थर जहाँ पे गिरेगा वहाँ मंदिर बनवा देना। तो वो तो पत्थर देखने में लग गए, और वो कन्या के रूप में जो भगवती थी वो अंतर ध्यान हो गई, वो गायब हो गई। तो जो पत्थर जहाँ पे गिरा था तो वहीं प्रतिमा का जो है प्रादुर्भाव हो गया। इस मंदिर में रोजाना कई लोग पहुंचते हैं। नवरात्र में ये तादाद हजारों में पहुंच जाती है। मंदिर तक पहुंचने के कई रास्ते हैं। अपनी मन्नतें लेकर हजारों भक्त कई किलोमीटर चलकर मंदिर तक आते हैं। वैसे तो सड़कें भी बन गई हैं, लेकिन अब भी बीच में कई जगह जंगल मौजूद है। इनमें जंगली जानवर घूमते रहते हैं, लेकिन भक्तों की आस्था के सामने डर बौना रह जाता है। हमें कुछ ऐसी महिलाएं भी मिली जो माता के चमत्कार की कहानियां सुनाने लगी। विंध्याचल की पर्वत श्रृंखला में बसा माँ विजयासन का मंदिर। आप देखिए, जब हम विजयासन की तरफ जाते हैं तो फिर इस तरह जंगल, ये पूरा विंध्याचल है। विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं जहाँ सागौन के हरे भरे जंगल, सागौन के खास जंगलों के लिए जाना जाता है। और देखिए लंबे लंबे पेड़, और एक दौर जब रहा होगा, जब हम विरासत की बात करते हैं तो आप समझिएगा और कितना घना जंगल रहा होगा। धीरे धीरे कर कर चीज़ें बदली है। लेकिन जब नवरात्र के मौके होते हैं, खासकर नवरात्र जब आता है या उससे पहले, विजयासन माँ को मानने वाले इतने श्रद्धालु हैं कि आना जाना लगा रहता है। कई किलोमीटर पैदल चलते हैं। आप ये भी देखिए, चाहे महिलाएं हों या पुरुष हो, ऐसे मिल जाएंगे आपको लगातार सड़कों पर चलने वाले, हाथों में माँ का झंडा, और उसके साथ ही माथे के ऊपर अपना पूरा बैग जिसमें सामान रखा होता है। जैसे पहले पोटली लेकर चला करते थे लोग, लेकिन अब पोटली नहीं, चीज़ें बदल गई है, बैग हाथ में है। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? मंडीदीप से। ग्राम पोला। काम में भी होना चाहिए और माँ से भी उम्मीद है कि आगे कुछ करे माँ। अच्छा, अब जो युवा है, आपके जैसे पढ़े लिखे युवा है, उनकी श्रद्धा भी इसी तरह चल रही है माँ के प्रति, या हमारे सबकी देव? सोच एक जैसी नहीं होती है सर। किसी की सोच अलग होती है, किसी की सोच अलग होती है। सबकी सोच एक जैसी नहीं होती है कि श्रद्धालु माता रानी के लिए सबका प्यार है, किसी का है किसी का नहीं है, सबका अलग अलग है। आप कब से आ रही हैं? मैं 3 साल हो गए हैं मुझे। हमेशा आती है? हाँ, अभी तो लगभग ऐसे ही चल रहा है। जब तक वो बुलाती है जब तक आ सकते हैं, नहीं बुलाती है तो नहीं आते हैं। पैदल ही चलती हैं आप? हाँ जी, पैदल ही है। हम लोग सब ग्राम पोलाह से हैं, और बच्चियां हैं कुछ 11 साल की, 12 साल की, 15 साल की, ऐसे सब छोटे बच्चियां आगे निकल गई हैं। वो भी चल रहे हैं? हाँ, और सुबह 4 बजे रात से अब्दुल्लागंज से निकले हुए हैं हम लोग। सुबह 4? हाँ, सुबह 4 बजे से। और सबसे बड़ी बात यह है, इस टाइम पे ये दिक्कत नहीं है कि हम लोग अकेले चल रहे हैं। हमारे साथ कोई जेंट्स नहीं है, एक छोटा बच्चा है लड़के नाम में, बाकी हम पूरी महिलाएं और लड़की है। और बस उसकी कृपा है हम पे कि हम मतलब गांव से भी अकेले आए हैं। और हम लोग जिस एरिया से आते हैं ना, हम लोगों को सब्जी लेने दुकानों पे नहीं जाने दिया जाता है, लेकिन माँ के यहाँ आने दिया जाता है हम लोगों को। घर से नहीं जाने दिया जाता? नहीं, हम लोग नहीं जाते हैं, हम कभी सब्जियां लेने नहीं गए हैं। हाँ, लेकिन माँ के यहाँ आने के लिए कोई नहीं मना करता कि जाओ। अच्छा, 3 साल से जब आप आ रहे हैं तो ऐसा कोई चमत्कार जिसे कहा जाता है, क्या एहसास होता है? नहीं, मैं जब फर्स्ट बार आई, ये दीदी हैं हमारी, ये लाई थी मुझे पहली बार जब मैं आई, तो मेरा यहाँ से और आगे जाके मेरा ये पैर उठना बंद हो गया था, बिल्कुल मतलब उठा ही नहीं जा रहा था पैर। तो मैंने जो लेगी पहनी थी उसको पकड़ के उठा के और ऐसे पटकते हुए ले जा रही थी। नीचे देलावाड़ी के घाट पे होटल के नीचे जो हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ तक गए हम लोग रात को 10 बजे, 8-9 मतलब शाम को पहुँच गए। उसके बाद मैं 10 बजे ये सोच रही थी मन में कि मैं इसके आगे बस से जाऊँगी, मैं नहीं जाऊँगी। रात को मैं ये सोच रही थी 10-11 बजे। उसके बाद हम सो गए। जब सुबह उठे तो सब मुझसे पीछे थे और मैं सबसे आगे थी। अरे वाह! मेरा पहला अनुभव था ये, सबसे पहला जिंदगी का, कि मैं सबसे आगे थी और जितनी जयकारे लगाए उतनी मैं आगे थी सबसे।
तो उस साल से सोचा कि माँ जब तक बुलाएगी जब तक आएंगे। क्या नाम है आपका? संगीता प्रजापति। तो ये संगीता जी है जिनके पास अनुभव भी है माँ का आशीर्वाद का, माँ के चमत्कार का। आप लोग ने कोई चमत्कार देखा? नहीं, हम तो सिर्फ माता के विश्वास पे आते हैं बस। और विश्वास बहुत है, बहुत बहुत विश्वास है। ऐसे कि मेरे भाई को कोरोना उस टाइम पे वो हो गया था और मैंने मदद मांगी कि माँ मेरा भाई एक दिन के लिए गया, लौट के आ जाए, बिल्कुल उसमें कोई वो न आए। और दूसरे दिन उसकी रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर आ गई और वो लौट के आई। मैं उसी साल से, आज चौथी साल है, मैं नंगे पैर माँ के दरबार जा रही हूँ। भाई के लिए भाई के लिए और बच्चों के लिए? बच्चों के लिए नहीं, मैं अपने भाई के घर रहती अच्छा, हूँ। मम्मी पापा के साथ हाँ रहती है। हाँ, और मैं अपने भाई के लिए। आपके पास है कुछ ऐसा चमत्कार माता जी? नहीं, आप कब से आ रही हैं? मैं तो बचपन से जा रही, मेरा मायका है वहीं। बचपन से पैदल ही आती हैं? हाँ, कितनी बड़ी थी जब पहली बार आई थी? अब ये तो नहीं, जब से होश संभाले जब से भाई हैं। तो माँ के दरबार में ऐसे तमाम लोग आपको मिल जाएंगे, श्रद्धालु कहें, आस्था कहें, लेकिन आस्था के दर्शन बड़े गजब होते हैं। कईयों के अपने ऐसे अनुभव है जो ये बताते हैं आखिर माँ पर इतना विश्वास क्यों। तो मेरी यात्रा ये यूं ही चलती रहेगी, क्योंकि आज मैं आपको बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ। माँ के दरबार भी मिलेगा और उसके साथ जयकार। माँ विंध्यवासिनी के दरबार तक आने से पहले रास्ते भर मन में कई ख्याल आते हैं। आखिर हजारों साल पहले ये जगह कैसी रही होगी। घने जंगलों के बीच कल-कल बहती नदियों की आवाज कानों को कितना सुकून देती होंगी। बंदरों की शरारतें, इनकी मस्ती एहसास कराती हैं कि हम कुदरत के कितने करीब हैं। उड़ती लहराती तितलियां, मजबूत सागौन के जंगल के बीच सांस लेता जीवन बहुत कुछ बयान कर देता है। कुछ देर के लिए मैं भी इन्हीं के बीच खो जाता हूँ। धीरे धीरे आखिर हम पहाड़ी पर पहुंच ही जाते हैं। यहाँ से कुदरत का नजारा ऐसा है कि जिसे देखने वाले बस निहारते रह जाते हैं। दूर तक फैली हरियाली की चादर और इन घने जंगलों के बीच ऊंचाई पर बैठी माँ बिजासन देवी। मंदिर के करीब पहुंचते ही हमें आस्था और भक्ति के कई रूप एक साथ देखने को मिलते हैं। जिसमें संस्कृति और परंपराएं दोनों हैं। तो जितने लोग यहाँ पहुँचते हैं सभी अपनी अपनी कामना लेकर आते हैं, लेकिन अलग अलग तस्वीरें भी दिखाई देती है। कुछ तस्वीरें ऐसी होती है जो मन को अचंभित भी करती है कि आज भी ये सब चीजें हैं। तो देखिए आप, देवभूत जैसे कहा जाता है, जब देवता आते हैं सिर पर तो इसी तरह की तस्वीरें होती है। ये महिलाएं हैं, जनजातीय क्षेत्र से यहाँ आई हुई है। और एक दौर जब रहा जब जनजातीय क्षेत्र है पूरा जंगल रहा करता था, और उस दौर में आज भी आप देखिए कितनी महिलाएं यहाँ देख सकते हैं आप माँ के दरबार में यहाँ पहुँची हैं। और ऐसा कहते हैं कि जब यहाँ पहुँचती हैं तो ये एक तरह से नृत्य करते भी नजर आते हैं। माँ के दरबार में पहुँचने की खुशियाँ हैं जिन्हें यहाँ देखा जा सकता है अलग अलग रूप में, अलग अलग स्वरूप में। माँ का अपना स्वरूप है, लेकिन माँ के स्वरूप में भी ये एक तरह गढ़ की तरह जो होते हैं, माँ के गढ़ की तरह महिलाएं यहाँ झूमती नाचती नजर आती है। ढोल की थाप है, ताली में। ये क्या चल रहा है? माता जी आए। अच्छा, हाँ, तो इतनी सारी माताएं आती है? माता जी है। क्या करती है माताएं? कुछ नहीं करती, वो आए हैं उनके शरीर में। जनजाति के धुन पर, गानों पर, भजन पर यहाँ जो महिलाएं पहुँचती हैं वो एक तरफ भजन गाती रहती है, दूसरी तरफ तमाम महिलाएं यहाँ पहुँचकर नृत्य करती नजर आती है। लेकिन नृत्य के बेस में दरअसल ऐसा कहते हैं कि इनके सर पर माता आती है, यानी माता के रूप में ये नजर आती है। यही है भारतवर्ष और यही यहाँ की संस्कृति, परंपरा, आस्था, श्रद्धा, सब कुछ नजर आता माँ के दरबार में। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, इनमें एक नहीं कई रंग हैं। यहाँ कोई माता की चौकी लेकर पहुँचता है तो कोई लंबी और लाल चुनरी के साथ,
सबकी अपनी अपनी मन्नतें और चाहते हैं। इन सभी की आस्था माता के साथ जुड़ी हुई है। मंदिर के अंदर आते ही एक अलग एहसास होता है। सामने माता का ममता भरा चेहरा है और उनके सामने श्रद्धा और भक्ति में डूबकर थिरकते श्रद्धालु। कई महिलाएं हैं जिनमें देवी जैसा रूप देखा जा सकता है। हर ओर माता का जय घोष है और अलग अलग स्वर, अलग अलग आवाजें। सारा माहौल हमें किसी देवी ताकत की ओर खींचता है। यहाँ कतार में लगे श्रद्धालु के साथ हम भी हैं। मन श्रद्धा से भर जाता है। कहाँ से आए आप लोग? शाहपुर से। शाहपुर से जी। क्या कामना लेकर आए? बस माता जी से कि सभी का साल अच्छा जाए। आते रहते हैं या पहली बार आए? हम तो आते रहते हैं, हरिद्वार से गंगा जल चढ़ाने आए। हाथ में गंगा जल है, माँ को अर्पित करेंगे। माँ का और पीछे में शंकर भगवान। इसके पीछे कुछ कहावत होती है क्या? नहीं, अपने बस हरिद्वार से आ रहे तो गंगा जल लेके आ रहे हैं। कोई गंगा जल लेकर आया है, आप क्या लेकर आएंगे? हम नई गाड़ी लेके आए हैं। नई गाड़ी लेकर आए। तो क्या मानता लेकर आए? क्या आप लोग क्या मांगे? बस ये साल अच्छा गुजर है। माता रानी की कृपा तो बहुत अच्छी बनी है। हम बीच में भी आते रहते हैं। हाँ। नवरात्रि नहीं, जब बोला बीच में आते। तो हर एक व्यक्ति की अपनी यहाँ मनोकामनाएं हैं। आप क्या सोच रही हैं? क्या माँ से क्या मांगने वाली हैं? कुछ नहीं, माँ के दर्शन करने के लिए आए हम। तो खुशी खुशी लोग यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन हर एक के मन में अपनी आस्था, अपने कामना होती है और उसी कामना को लेकर आप देखिए, यहाँ से देखेंगे तो दूर तक लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। नवरात्र के मौके पर तो ये होता ही है। अमूमन भी यहाँ लोगों को आते जाते आप देख सकते हैं, लेकिन यही है माँ का दरबार। यहाँ लोगों की कामना भी है और कामना के साथ आस्था भी। जिसे हमने धारण कर रखा है वो हमारा धर्म है। धर्म शक्ति देता है, जीने की एक राह तय कर देता है। ये पूजा, ये पाठ, ये पर्व हमें मौका देते हैं एक साथ आने का, एकजुट होने का। ऐसे मौकों पर हम इसकी गहराई से वाकिफ होते हैं, रवायतों को समझते हैं, रिवाजों को सीखते हैं। शक्ति और भक्ति से भरी इन जगहों पर एक बराबरी का एहसास होता है। ना यहाँ कोई छोटा है, ना कोई बड़ा, ना कोई अमीर है और ना कोई गरीब। सबकी जगह ये कतार है और सभी की मंजिल माता के चरण। माँ के दरबार में ये सिलसिला अनवरत चलता रहता है। बरसों बरस हो गए हैं। कहते हैं कि 450 साल से तो लगभग यही स्थितियां बनी हुई हैं, लेकिन धीरे धीरे कर लोग माँ के जयकारे भी लगाते हैं और माँ के दरबार में आने वाले लोगों का ये तांता यूं ही चलता रहता है। अथक आस्था है लोगों में। आप देखिए, कोई बच्चों के साथ पहुंचता है तो कोई बड़ों के साथ, लेकिन लगातार ये चीज़ें चलती रही। क्या कैसा लग रहा है माँ के दरबार? बहुत बढ़िया। क्या सोच कर आए? क्या मन्नत? बस दर्शन करने आए थे, मन्नत कुछ नहीं मांगी, दर्शन करना था बस। दर्शन करने आए हैं। क्या है माँ से क्या उम्मीदें लेकर आए? माँ से सबको उम्मीद रहती है, मुझे ही बहुत है। मैं चाहता हूँ घर में सुख शांति खुशी आए और देश तरक्की करे। इस तरह माँ का एक रूप भी यहाँ दिखाई देता है जब लोग यहाँ पहुँचते हैं। कहते हैं कि ये देखिएगा आप, ये सांचे दरबार की जय। और यहाँ इस तरह तमाम लोग दूर दूर से आते रहते हैं। हर एक के मन में अपनी कामना रहती है और ये उम्मीदें लेकर नमस्कार। यहाँ लगातार यूं ही सिलसिला चलता रहता है। लोगों की अपनी कामनाएं हैं, मनोकामनाएं हैं और कहते हैं यहाँ जो भी आता है उसकी कामना पूर्ण हो जाती है। विजासन धाम की इस विरासत को सजोने का काम चल रहा है। पुराने दौर से निकलकर ये आधुनिक दौर की तरफ बढ़ता जा रहा है। सरकार यहाँ तक पहुँच को बेहतर बना रही है। मंदिर और कैंपस को सजाने का काम चल रहा है। माता पर आस्था रखने वाले इसमें मदद का हाथ बढ़ाते हैं। मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ एक दौर में यहाँ भी जंगल रहा करता था और कहते हैं माँ बिजासन जब यहाँ उत्पत्ति हुई तो उससे पहले यहाँ का सब कुछ अलग रहा करता था, लेकिन चीज़ें बदली है समय के साथ और बड़ी तेज़ी से यहाँ विकास के कार्य भी हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री की बात करें या वर्तमान सरकार की बात करें, वो भी धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त महेश उपाध्याय है, सलकनपुर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। कितना बदल गया पहले से हम देखते महेश भैया? पहले वो दौर भी याद है हमें जब हम लोग छोटा रहा करते थे और आज का दौर भी देख रहे हैं। सलकनपुर में बहुत तेज़ी से परिवर्तन हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री जी का कार्यक्षेत्र उनकी विधानसभा रही है, तो जो कुछ भी आप चेंज देख रहे हैं वो 2005 के बाद ही होना प्रारंभ हुआ है।
और जहाँ तक परिवर्तन का सवाल है तो जो पहली बार आके देखता उसे परिवर्तन का आभास नहीं होता, लेकिन पहले जिन्होंने सलकनपुर को देखा है और जो अब सलकनपुर को देख रहे हैं उनको आभास होता है कि कितना चेंज हुआ है। माननीय शिवराज सिंह जी के मार्गदर्शन में देवीलोक का निर्माण होने जा रहा है। आप भी चाहें तो एक बार ऊपर तक देख के आएँ। और मंदिर का भी पूरा रिनोवेशन चल रहा है, तो यहाँ पे आने जाने वाले दर्शनार्थियों की संख्या भी काफ़ी मात्रा में बढ़ी है और निकट भविष्य में करीब 1 साल और इसके निर्माण में संभावित लगेगा। उसके बाद ये स्थल और ज़्यादा सुंदर और भव्य होगा। पहले जब याद करते हैं आखिर कैसे हुई माँ की उत्पत्ति, यहाँ क्या कहा जाता है? आप लोग ने तो सारी चीज़ें देखी होंगी, समझी होंगी। असल में माँ की उत्पत्ति शब्द का इस्तेमाल माँ के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे धर्म में जो विशिष्ट शक्तियाँ हैं वो प्रकट होती हैं। यहाँ माता जी स्वयं प्रादुर्भाव हुई हैं, कहीं से लाके उनकी मूर्ति को स्थापित नहीं किया गया है। अब अनादिकाल से चला आ रहा है ये स्थान, बहुत लंबा कोई लिखित इतिहास नहीं है, लेकिन पौराणिक आधार से ऐसी मान्यता है, कई पुराणों में उल्लेख मिलता है कि दैत्यों के साथ संघर्ष के बाद जिस स्थान पर आकर माताजी ने तपस्या की वो स्थान कालांतर में विजयासन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी के साथ अनेक किंवदंतियाँ भी माताजी के यहाँ के बारे में प्रचलित हैं। सामान्य तौर से कहा जाता है कि एक बंजारा जाति के लोग थे, उनकी मवेशियाँ गुम गई थी, उन्होंने प्रार्थना की, माताजी ने उन्हें स्वप्न दिया, स्वप्न में आया कि आप यहाँ मेरी स्थापना करो तो मैं आपकी मवेशी मिल जाएंगी। उन्होंने स्थापना की और उनकी मवेशी उन्हें मिल गई। इस तरह की अनेकों किंवदंतियाँ यहाँ प्राचीन काल से चली आ रही हैं। 400 साढ़े 400 साल तक का इतिहास एक दूसरे के माध्यम से ज्ञात है, उसके पहले कब से है जी किसी को मालूम नहीं। अब क्या और दिखाई दे रहा है? आने वाले दिनों में क्या नज़र आएगा यहाँ? आने वाले दिनों में सबसे महत्वपूर्ण तो होगा कि सलकनपुर की जो लोकेशन है वो महाकाल से भी ज़्यादा सुंदर है, क्योंकि हम सी लेवल से 2100 फीट और रोड से 1200 फीट की हाइट पे है। चारों तरफ हरियाली का समुद्र भरा हुआ है। ऐसे में आने वाले समय में जब देवीलोक बन के पूरा हो जाएगा तो ये इसका आकर्षण बहुत सुंदर होगा और आने जाने वाले लोगों की तादाद भी बहुत बढ़ेगी। अभी प्रारंभिक तौर से वर्तमान सरकार और आदरणीय शिवराज सिंह जी का प्रयास है कि यहाँ आने का अलग और जाने का अलग एक रोड और बन जाए, पानी की और व्यवस्था मजबूत हो जाए कि यहाँ आने वाले दर्शनार्थियों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो आने वाले दिनों में माँ सलकनपुर का दरबार और अलग तरह से नज़र आने वाला है, जिसको लेकर काम भी चल रहा है। लेकिन हम पुरानी किंवदंतियों को देखते हैं तो समझ आता है कि वर्तमान का सलकनपुर कितना बदल गया। और यही है, विकास की राह भी है, लेकिन विकास की राह के साथ पर्यटन को बढ़ावा भी मिलता है और इसी लगातार काम भी किए जा रहे हैं और काम का असर भी दिखाई देता है। माँ के दरबार तक आप अपनी कार या बाइक से भी पहुंच सकते हैं, लेकिन भक्त सीढ़ियों से होकर यहाँ तक आना पसंद करते हैं। ये सेहत के लिए तो अच्छा है ही, पर्यावरण के लिए भी। आस्था का असली रूप भी यही है ना। विरासत का मतलब कोई ये नहीं होता है कि माँ का दरबारी। विरासत तो वो भी है जो भारत की परंपरा है, संस्कृति है, जिसमें अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। और हमारा यही प्रयास है कि इस विरासत को आप तक पहुंचाते रहें और भारत की संस्कृति, भारत की कल्पना, भारत की धरोहर, तमाम तरह चीजें हम समझते रहें। तो ये मेरा सफर विजयासन माँ की दरबार का था, लेकिन आगे भी मैं चलता रहूंगा और आप भी मेरे साथ चलते रहिएगा। मुझे और आशीष को दीजिए इजाजत, बने रहिएगा बंसल न्यूज पर। नमस्कार।